नमस्कार साथियों, मैं श्रीकांत त्रिपाठी आपका माँ रेवा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए मई मंथ के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर आए हैं और इन करंट अफेयरों को हम बड़े विस्तारपूर्वक जानेंगे। और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आज हम जितने भी करंट अफेयर पढ़ेंगे आपको पूर्ण रूप से याद भी हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, गूगल पे इंडिया का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा शिखा शर्मा को। साथियों, आपको याद रखना है कि शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये एक्सिस बैंक की सीईओ रह चुकी हैं और 2018 के अंत में इन्होंने क्या किया था, एक्सिस बैंक को छोड़ दिया था और वर्तमान में ये डिजिटल भुगतान ऐप गूगल पे की जो है सलाहकार के रूप में नियुक्त हैं। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा 1 मई 2020 को जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 3rd। तो आपको याद रखना है कि भारतीय टीम रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है टेस्ट की। तो टॉप 5 टीमों को अपन देख लेते हैं। पहले नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड नंबर पे है न्यूजीलैंड, थर्ड स्थान पर है अपनी भारत टीम, फोर्थ पे है इंग्लैंड और फिफ्थ नंबर पर है श्रीलंका। साथियों, ऐसा पहली बार हुआ है कि 2016 के बाद टेस्ट रैंकिंग में भारत पहले नंबर से खिसककर तीसरे स्थान पर आया है। आइए फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने 1 मई 2020 को T20 की टेस्ट रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में भारतीय टीम का स्थान क्या है? तो साथियों, इसमें भी भारतीय टीम का स्थान 3rd ही है। तो आपको याद रखना है कि T20 और टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम का स्थान कौन सा है? 3rd है। इसमें अपन देखते हैं टॉप 5 टीमें कौन सी हैं। ऑस्ट्रेलिया, तो साथियों ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट रैंक इस पर भी है, T20 रैंकिंग में भी है और टेस्ट टीम में भी ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट स्थान पर है। सेकंड पर है इंग्लैंड, थर्ड पे है भारत, फोर्थ पे है पाकिस्तान और फिफ्थ नंबर पर है दक्षिण अफ्रीका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए पहली श्रमिक ट्रेन कहां से चलाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना से झारखंड। तो आपको याद रखना है कि पहली श्रमिक ट्रेन तेलंगाना से झारखंड तक चलाई गई थी। अब ये तेलंगाना के लिंगमपल्ली से कहां तक चलाई गई थी? झारखंड के हथिया तक चलाई गई थी। इसके बाद साथियों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा टी प्रदीप को चुना गया है। तो आपको याद रखना है कि टी प्रदीप निक्केई एशिया पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। तो अपन इनके बारे में जानते हैं कि ये कौन है। तो ये हैं आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर टी प्रदीप को इन्हें सम्मान इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी आधारित पानी का प्यूरिफाई की रिसर्च जो होती है वो दिया था और इनके द्वारा ही भारत में 2 पैसे प्रति लीटर की लागत से स्वच्छ पानी पहुंचाने में मदद हुई है और इनके इस कार्य के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। आइए अपन देखते हैं कि ये निक्केई एशिया पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये पुरस्कार 3 क्षेत्र में प्रतिवर्ष दिया जाता है, जिसमें है आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार यानी इनोवेशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और संस्कृति और समुदाय क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। इसके साथ ही ये पुरस्कार इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि ये व्यक्ति क्या करते हैं, अपने प्रयासों के द्वारा एशिया में बेहतर भविष्य निर्माण में योगदान देते हैं। साथियों, इसके बाद फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 मई को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है और इसी दिन को क्या बनाया जाता है, मई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और ये जो दिवस है कब से बनाया जा रहा है? ये दिवस सबसे पहले 4 मई 1886 को श्रम दिवस के रूप में विश्व स्तर पर बनाया गया था और इसके बाद से ये प्रतिवर्ष बनाया जा रहा है। और ये दुनिया भर में क्यों बनाया जाता है? दुनिया भर में ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों को बढ़ावा देने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बनाया जाता है। साथ ही उसको बनाने के पीछे की कहानी ये है कि 1886 में 1 मई को पहली बार क्या हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में लोगों ने अपनी काम की अवधि के
समय को अधिकतम 8 घंटे निर्धारित करने के लिए हड़ताल शुरू की और ये हड़ताल ने क्या किया, व्यापक रूप ले लिया। इस दौरान पुलिस ने मजदूरों पर गोलीबारी करी और बहुत से लोग मारे भी गए। अब इस घटना के बाद ये हुआ कि मजदूरों को 8 घंटे का काम करने का नियम बन गया और ये पूरा संदेश दुनिया में फैल गया। इसके बाद क्या हुआ, दुनिया भर में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और दुनिया भर में लेबरों के लिए क्या बहुत से कानून बने और मजदूरों की स्थिति को सुधार करने के लिए बहुत से प्रयास किए गए। तब से ये प्रतिवर्ष 1 मई को बनाया जाता है। आइए अपन जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इनके अध्यक्ष का नाम है गाय राइडर और इसकी स्थापना 1919 को की गई थी। साथियों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य को ब्लैक राइस का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो उसका आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर राज्य के ब्लैक राइस को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये जो चावल है इसका नाम अन्य नाम भी है, इसे चा खाओ नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार का सुगंधित चिपचिपा चावल होता है और ये बहुत गहरे काले रंग का होता है। और ये क्या होता है, अन्य चावल की तुलना में बहुत वजनी होता है, इसलिए इसे आमतौर पर क्या किया जाता है, सामुदायिक दावतों पर ही खाया जाता है और इसे चा खाओ खीर के रूप में परोसा जाता है। और इस चावल को बनाने में ज्यादा समय लगता है, ये 40 से 45 मिनट में ही पक पाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, रेशेदार चोकर परत और उच्च कच्चे फाइबर वाले सामग्री होती है। अब साथियों, आपको याद रखना है कि इस चावल का रंग काला ही क्यों होता है, क्योंकि इसमें एंथोसाइनिन एजेंट पाया जाता है जिससे इसका रंग क्या होता है, काला होता है। साथियों, इसके साथ ही अपन ये देखते हैं कि मणिपुर राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एन वीरेन सिंह है और इसके साथ ही जो गवर्नर है इनका नाम है नजमा हेपतुल्ला। साथियों, अपन हम ये जानते हैं आखिर जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग मूल रूप से क्या होता है, जीआई टैग उस चीज को दिया जाता है या पहचान जो उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो एक विशिष्ट क्षेत्र का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है या किसी खास स्थान पर ही पाई जाएगी, तो उसे उस मूल स्थान चीज के लिए अपन सरकार के द्वारा उसे जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग कृषि उत्पादों में दिया जाता है, प्राकृतिक वस्तुओं को तथा निर्मित वस्तुओं में उनकी विशिष्ट गुणों के कारण भी दिया जाता है। जो जीआई टैग रहता है 10 साल तक के लिए वैध रहता है, फिर उसके बाद इसे रिन्यू करवाना पड़ता है। फिर इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जगह की केसर को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कश्मीर। तो कश्मीर की केसर को जीआई टैग दिया गया है। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक ईरान है, इसके बाद भारत का स्थान है जो कश्मीरी केसर ही है। यहाँ की जो केसर होती है लंबी, मोटी और गहरे लाल रंग की होती है। कश्मीरी केसर ही दुनिया की एकमात्र केसर है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। साथियों, इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि केसर के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ केसर 3 प्रकारों में उपलब्ध है। पहला है लच्छा केसर, जो केवल क्या होता है, फूल से अलग होता है और प्रसंस्करण के बिना सूख जाता है। तो पहला केसर हो गया लच्छा केसर। फिर होता है मोगरा केसर, जिसे फूल से अलग किया जाता है और पारंपरिक रूप से सुखाया जाता है और रखा जाता है। फिर तीसरा केसर होता है गुच्छी केसर, जो सूखे और एयर टाइट कंटेनर में पैक किया जाता है। इसके साथ ही अनेक राज्यों में अन्य चीजों को भी जीआई टैग दिया गया है जो अपन आगे देखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविल पट्टी कदलाई मितई का उत्पादन किस राज्य में होता है और जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु राज्य में। तो आपको याद रखना है कोविल पट्टी कदलाई मितई का जीआई टैग दिया गया है, वह कहां से है, तमिलनाडु राज्य से है। तो आखिर ये होती क्या है? तो कदलाई मितई एक प्रकार की मूंगफली की कैंडी होती है जो तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बनाई जाती है और इसकी पुष्टि किसने करी है? चिन्ना राजा जी नायडू के द्वारा इसकी पुष्टि की गई है और इसे जीआई टैग दिया गया है। अब ये तैयार कैसी होती है? ये मूंगफली में गुड़ से मिलकर इसको तैयार किया जाता है और ये विशेष रूप में एक नदी का ही पानी उपयोग किया जाता है क्योंकि इस नदी का पानी इसके स्वाद को बढ़ा देता है। इस नदी का नाम है थामिर रानी नदी, जो कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट से निकलती है और मुन्नार की खाड़ी में बहती है। तो साथियों, यहाँ से एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपका तैयार होता है कि थामिर रानी नदी कहां पर पाई जाती है? तो ये कहां पाई जाती है? तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है और ये एक प्रकार की 12मासी नदी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जगह के टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है?
तो उसका राइट आंसर होगा गोरखपुर। तो आपको याद रखना है कि गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग ही दिया गया है। अब ये होता क्या है, तो टेराकोटा क्या है, बहुत बरसों यानी अपन सदियों से इसका उपयोग किया जा रहा है और इसका उपयोग कुम्हारों के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके बारे में लोगों को पता ना होने से इसकी वैल्यू बहुत ही कम है और इसको बनाने में कुम्हारों के द्वारा बहुत अधिक श्रम लगता है। तो सरकार ने यह प्रयास किया है कि अगर इसे जीआई टैग दिया जाएगा तो इससे लोगों में इसके बारे में जानकारी फैलेगी, उसकी मार्केटिंग अच्छी होगी और उसका निर्यात बढ़ेगा और कुम्हार की आय बढ़ेगी। और इसके द्वारा कुम्हार क्या करते हैं, हाथी घोड़े जैसे जानवरों की आकृतियां टेराकोटा के द्वारा ही बनाते हैं। फिर इसके साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन भारतीयों को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस में अंतरराष्ट्रीय मानक सदस्य के रूप में चयनित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा शोभना नरसिम्हन, बिमन बागची और कविता सिंह। तो आपको याद रखना है कि शोभना नरसिम्हन, बिमन बागची और कविता सिंह को मानक सदस्य के रूप में चयनित किया गया है। आइए अपन जानते हैं इनके बारे में। वर्ष 2020 में 3 भारतीयों को मानक सदस्यता के लिए चुना गया है, जिनमें से 2 किस क्षेत्र से हैं, विज्ञान से हैं। शोभना नरसिम्हन ये हैं जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवाइस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु से है। फिर इसके बाद है बिमन बागची, ये भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के सॉलिड स्टेट एवं स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री यूनिट से हैं। फिर बात करते हैं अपन कविता सिंह के बारे में, ये जेएनयू में स्कूल ऑफ पार्ट्स एंड एथेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र हैं और ये ह्यूमैनिटीज यानी मानविकी और आर्ट्स स्ट्रीम के लिए चुनी गई है। इसके साथ ही साथियों अपन ये देखते हैं अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस ये है क्या, तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये बहुत से विख्यात लोगों को मानक उपाधि दे चुकी है, जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन, अकीरा कुरासोवा, नेल्सन मंडेला, चार्ल्स डार्विन को भी इसके मानक सदस्य के रूप में चुना जा चुका है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में अब तक कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा जा चुका है? तो इसका राइट आंसर होगा 5। तो आपको याद रखना है कि 5 और राज्यों को इसमें जोड़ा जा चुका है। तो अपन ये देख सकते हैं कि सरकार की एक दूरदर्शी योजना थी वन नेशन वन राशन कार्ड, जो आज बहुत ही सफल साबित हो रही है, क्योंकि अभी कोरोना के कारण और लॉकडाउन में हजारों से लाखों मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं और उस राज्यों में भी ये राशन बड़े आसानी से प्राप्त कर पा रहे हैं सिर्फ वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना से। अभी इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन द्वीप को शामिल किया गया है। इससे पहले इस योजना में 12 राज्य को जोड़ा जा चुका था। इसमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, केरल, राजस्थान, तेलंगाना आदि राज्य शामिल हैं। अब इसमें जुड़ने वाले राज्यों की कुल संख्या 17 हो गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 मई। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है और इस साल 2020 की वर्ल्ड ट्यूना डे की थीम थी हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस। अब साथियों ये क्यों मनाया जाता है? ये दिन संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ द्वारा ट्यूना मछली के इंपॉर्टेंस के बारे में और लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसे पहली बार 2017 में मनाया गया था और संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व के कई देशों में खाद्य सुरक्षा और पोषण दोनों ही के लिए वो किस पर निर्भर है? ट्यूना फिश पर निर्भर है। और वर्तमान में अभी 96 यानी 96 से अधिक देशों में ट्यूना मछली का पालन किया जाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को कोविड-19 राहत कार्यक्रम में किन 2 समुदायों को शामिल करने का निर्देश दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा चकमा एवं हाजोंग समुदाय को शामिल करने का निर्देश दिया है। तो आपको याद रखना है कि चकमा और हाजोंग समुदाय के लोगों को अरुणाचल प्रदेश को राहत कार्यक्रम में शामिल करने का आदेश केंद्र सरकार ने दिया है। तो साथियों यहाँ से एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी आपके लिए बनता है कि चकमा और हाजोंग समुदाय किस राज्य से संबंधित हैं? तो आपको याद रखना है कि ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। तो आइए अपन जानते हैं इनके बारे में। तो इन्हें भारत की नागरिकता मिल चुकी है। 2015 से 17 में केंद्र सरकार ने इन्हें भारत की नागरिकता दी थी। अब चूंकि दोनों समुदाय भारत के कानूनी रूप से नागरिक बन गए, इसलिए इन्हें भोजन से वंचित नहीं किया जा सकता और इनके पास भारत के नागरिक के रूप में वोट देने का अधिकार भी है। अब आखिर ये आए कहां से थे? तो ये पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए थे दोनों समुदाय, चकमा और हाजोंग समुदाय। अब ये तत्कालीन पूर्वी जो पाकिस्तान के प्रवासी थे, अब ये बांग्लादेशी हैं। चकमा मुख्य रूप से जो है बौद्ध थे और हाजोंग हैं हिंदू हैं।
देश में 1 लाख से अधिक चकमा और हाजोंग समुदाय के लोग रहते हैं। ये मुख्य रूप से शरणार्थी के रूप में इनको देखा जाता है। ये पूर्वी पाकिस्तानों के क्षेत्रों में चटगांव पहाड़ियों में निवास करते थे। 1960 के दशक में कर्णफुली नदी के पार कपेटाई बांध के निर्माण के कारण ये भारत में आ गए और तब से ये भारत में निवास कर रहे हैं और इन्हें तब से लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और अनेक समस्याओं से ये जूझ रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाडा विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 साल। तो साथियों, आपको याद रखना है कि संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लग गया है। साथियों, ये मई मंथ के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे। इसी तरह हम आपके लिए करंट अफेयर लाते रहेंगे। करंट अफेयर और अनेक प्रकार की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। संस्कार दानी के सर्वश्रेष्ठ संस्थान मां रेवा IAS एकेडमी से जुड़ें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत।